कि मैं स्वयं एक गरीब परिवार से अपनी जीवन की शुरुआत किया हूँ। पहले लोग चुनाव लड़ते थे, प्रतापगढ़ में राजा महाराजा चुनाव लड़ते थे, सांसद और विधायक चुने जाते थे। आम गरीब आदमी अपनी बात को कहने के लिए वो भटकता रहता था। जब तक शोषित वंचित एससी समाज के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, हमारा देश तब तक मजबूत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का विजन है भारतीय जनता पार्टी के कि लोगों को मुख्य धारा में लाना और सरकार बनाकर उसके माध्यम से सेवा करना। कि भारतीय जनता पार्टी बदलाव की राजनीति करती है। लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश में थी, मगर हम 273 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते और पुनः योगी जी की सरकार बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो देश और समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होता है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप जो है प्रतापगढ़ में कटरा मेदिनीगंज से हैं, और कहाँ से ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में आई कि हमको अब पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहिए और कुछ समाज के लिए बेहतर करना चाहिए? क्योंकि आप अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से आप जो है एक बड़े व्यवसाय से अटैच्ड थे और उसमें भी आपने काफ़ी जो है सफलता अर्जित की। फिर कहाँ से ये दिमाग में आया कि हमको अब पॉलिटिकल करियर अपना जो है स्टार्टअप करना चाहिए? हम बहुत ज़मीन से अपने जीवन की शुरुआत किए हैं और हम सिर्फ इस सफ़र को हमने तय किया है और निरंतर एक सामान्य परिवार में हम जन्मे और प्रतापगढ़ और कटरा मेदिनीगंज में संघर्ष करते हुए हम मुंबई गए। मुंबई में अपना एक मुकाम स्थापित किया और बचपन से ही हमारे मन में था एक सेवा भाव, और सेवा भाव बिगर राजनीति किसी प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही आप कोई सेवा कर सकते हैं। तो निरंतर हमारे मन में था कि समाज में जो शोषित वंचित पिछड़े एससी समाज के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए जी, उनको ऊपर लाने के लिए निरंतर हमारे मन में ऐसी एक सोच थी, और उस सोच के साथ मैं निरंतर सामाजिक कार्य करता था। मैं बाहर रहने के बावजूद मैं बेटियों की शादी में कुछ योगदान करता था, कुछ शोषित वंचित समाज को ठंडियों में कंबल वितरण करने का काम करता था, कुछ बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उनको बुक्स किताबें वितरण करने का काम करता था। तो मेरे मन में एक लालसा थी कि हम एक दिन प्रतापगढ़ में किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के जरिए में प्रतापगढ़ की सेवा करेंगे हम जी। तो 2017 में हम विधायक चुने गए वहाँ से, और 2 साल हमने अपने बिजनेस और व्यवसाय को त्याग करते हुए, क्योंकि देखिए समाज सेवा और व्यवसाय दोनों एक साथ हो नहीं सकता है। इसके लिए हमने सोचा कि जब हम राजनीति में और समाज की सेवा में आ गए हैं तो हमने अपने व्यवसाय को अपने भाइयों को सौंप दिया, और मैं निरंतर प्रतापगढ़ में कार्य करने का कार्य शुभारंभ किया। और 2 साल में हमने मेडिकल कॉलेज जो हमारे प्रतापगढ़ में नहीं था, हमने उसको कोशिश किया, प्रयत्न किया, और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमने 2018 में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया वहाँ। और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं और जहाँ की उनको मालूम नहीं है कि देश हमारा आज़ाद हो गया है। हमने ऐसे ऐसे गांव में ऐसे ऐसे जगह पे हमने पुल का निर्माण करवाया। हमने 2 साल के कार्यकाल में 6 पुल का निर्माण कराया, जहाँ लोगों का आवागमन, बच्चों के पढ़ने का एक साधन उपलब्ध हुआ,
और लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, बच्चे शिक्षित हुए, क्योंकि वो पुल बन जाने से 30 किलोमीटर शहर से जो कनेक्टिविटी थी उसको जोड़ने का काम किया। उससे उनके जीवन में एक नया खुशहाली आई। तो इस तरीके से हमने विकास के कार्य 2 साल हमने किया। सर 2017 से 2019 में आप अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे थे। कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ चीज़ें उस बीच में आपने की अपना दल एस के लिए? देखिए, हमारा निरंतर, क्योंकि देखिए हमारे विचार, हमारी सोच निरंतर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की रही है। और मैं परिस्थितियों बस हम अपना दल से चुनाव लड़े। मेरी इच्छा थी कि अब हम कुछ कार्य करें, तो उन्होंने हमें संगठन में भी पद दिया जी। और 2 साल के बाद हम वापस भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हम वहाँ का लोकसभा का चुनाव लड़े। और मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण किया और हमने एक पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज का एक पिछड़ा वैश्य महाकुंभ का हमने एक आयोजन किया और प्रतापगढ़ क्षेत्र में ना करके हमने उसको प्रयागराज में किया। वहाँ पर 2.5 से 3 लाख लोग पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए और पार्टी ने हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने हमें राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा का बनाने का काम किया। आज हम पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की अगर बात की जाए तो गरीब लोगों के लिए एक कार्यालय की आपके द्वारा स्थापना की गई थी, जिसमें सारी ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती थी और साल में 2 बार 9 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह और बड़े पैमाने पर भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन। क्या कुछ उद्देश्य था, किस तरह से आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आई? देखिए, क्या होता है कि चुनाव जीतने के बाद, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी की भी सोच यही है, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जो आज हमें वोट देता है, उसकी बहुत सारी आवश्यकता होती है। अगर हम कार्यालय नहीं खोलेंगे तो वो अपनी बात को कहाँ कहेगा? जी। पहले लोग चुनाव लड़ते थे, प्रतापगढ़ में राजा महाराजा चुनाव लड़ते थे, सांसद और विधायक चुने जाते थे। आम गरीब आदमी अपनी बात को कहने के लिए वो भटकता रहता था। इसके लिए हमने बड़ा हाईटेक कार्यालय, हमने सब साधनों के साथ, हमने चाहे वो राशन कार्ड, चाहे प्रधानमंत्री आवास, चाहे शौचालय, चाहे पेंशन, चाहे आयुष्मान भारत, जो हमारी सरकार की योजना है, जो समाज के अंतिम पायदान पर हमारी सरकार की योजना पहुँचे, उस उद्देश्य के साथ हमारे कर्मचारी 10 कर्मचारी हमारे ऑफिस में काम करते हैं और सारी योजनाओं का पूरी तरीके से मॉनिटरी करते हैं। और जो भी पूरे लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उनको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमने कार्यालय का स्थापना किया है। सर, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए समाज सेवा के जरिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और प्रतिस्पर्धात्मक विश्व का सामना करने के लिए उनके भविष्य का निर्माण करना, खर्च न उठा सकने वाले निर्धन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करना और माता शीतला देवी धाम परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन करना, ये तमाम जो सामाजिक कार्य हैं जिससे जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके, इन चीज़ों की जो आपके अंदर से एक भावना जागृत हुई कि जिससे लोगों का विकास हो सके, इसे आप किस तरह से देखते हैं और कब आपके दिमाग में ये सब सारी चीज़ें आई? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैं स्वयं एक गरीब परिवार से अपनी जीवन की शुरुआत किया हूँ। अभी एक किसी चैनल ने हब, प्रतापगढ़ हब करके, और मेरी जीवन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री उसने बनाया है, संगम से सांसद तक। अभी दूसरा पार्ट और उसने नहीं बनाया, पहला पार्ट उसने शायद रिलीज भी किया, हमने देखा भी है। देखिए,
जीवन में बदलाव, और जब तक शोषित वंचित एससी समाज के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, हमारा देश तब तक मजबूत नहीं होगा। जब तक शहर की सोच हम गांव तक नहीं ले जाएंगे और गांवों में बदलाव नहीं होगा, तो गांवों में बदलाव संभव तभी हो सकता है उनको शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जाए, उनके जीवन का विकास हो। और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तब तक गांव का बदलाव नहीं हो सकता, सोच नहीं बदलती है। तब तक हम जो कल्पना करते हैं कि हमारा ये देश मजबूत हो, देश शक्तिशाली हो, समृद्धशाली हो, जो मोदी जी का विज़न है वो पूरा नहीं हो सकता है। गांव में लोग, शहरों में तो लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, मगर हमारी जो आबादी है देश की 80%, वो 80% आबादी गाँव में बिलोंग करती हैं। तो उनको शिक्षित होना, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, यही मोदी जी का विज़न है और उस विज़न के साथ हम कार्य कर रहे हैं। बाकी देखिए, राजनीति, भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ती है और सरकारें भी बनाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना और सरकार बनाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विज़न है भारतीय जनता पार्टी के कि लोगों को मुख्य धारा में लाना और सरकार बनाकर उसके माध्यम से सेवा करना। सरकार बनाकर, क्योंकि सेवा तो आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी पद पर रहेंगे। आप किसी के जीवन में बदलाव तभी ला सकते हैं जब आप किसी पद पर रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, सरकार बनाने के बाद वो सिर्फ समाज के उत्थान के लिए काम करती है, शोषित वंचित समाज को ऊपर लाने के लिए काम करती है। जो उसका आपने उदाहरण देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे दल इस देश में हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, गिनती करो तो कई सौ दल राजनीतिक इस देश में हैं। मगर उस कोरोना काल के संकट में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो कार्य किया है, वो एक देश में एक मिसाल है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, एक कार्यकर्ता भाव से, क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं जिसके मार्गदर्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनका उद्देश्य, उनका विजन निरंतर यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाना और उसके जीवन में एक नया बदलाव हो। इसी सोच के साथ, जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है और 1980 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विधायक हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इसको अपने खून और पसीने से सींच कर, संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक उन्होंने इस सफ़र को तय किया और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने अपने खून और पसीने से पार्टी को सींच कर आज उसका जो हम लोग सुख भोग रहे हैं। हम लोग आज 2 सांसद से आज 302 सांसद जिस पार्टी के हैं, तो ये सब हमारे जो संगठन के बहुत सारे ऐसे कर्म योद्धा थे, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने संघर्ष किया और आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। सर, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए। पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। किस तरह से आप देखते हैं, क्या पहले से ही जो 5 साल में कामकाज किए गए थे उत्तर प्रदेश में,
उसके आधार पर रूपरेखा तैयार हो गई थी कि आगे आने वाले समय में बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है? देखिए, मैं भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी बदलाव की राजनीति करती है और 37 सालों में पहली बार किसी पार्टी का दोबारा मुख्यमंत्री बना है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने अभी आपको बताया कि मोदी जी और योगी जी, मोदी जी भी एक संत हैं और योगी जी अपने कर्म से भी संत हैं जी। तो मोदी जी जो कार्य किए हैं प्रदेश के लिए, देश के लिए, और योगी जी ने जो कार्य किए 5 साल बगैर भेदभाव का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्योंकि जनता जिस विश्वास के साथ आपको चुनाव में वोट देती है, उसी विश्वास के साथ अगर आप काम करते हैं। देखिए, उसके पहले जो सरकारें हुआ करती थी उसमें बदले की भावना होती थी, वो जातियों की राजनीति करती थी, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, बसपा हो। मगर भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, बदले की राजनीति कहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वो मुख्य धारा में आए, उसके जीवन में बदलाव हो, उसके बच्चे शिक्षित हों और विकास, क्योंकि जब तक गांव ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है। तो 5 साल जो योगी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हुए हैं, उससे जनता में विश्वास पैदा हुआ है और जनता में जब विश्वास पैदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पुनः चुनने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनी और माननीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री हैं। तो इसके पहले जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ी, सरकार बनाई, वो कुछ जात विशेष के ऊपर वर्क किए हैं, कुछ जातियों को बढ़ावा दिए गए हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी जात विशेष को लेकर नहीं चलती है। समाज के उत्थान के लिए शोषित वंचित समाज को आगे कैसे आए। आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, जिसकी आवाज़ आज हमने, अगर देश में 80 करोड़ लोगों को हमने राशन मुफ्त दिया तो हमने हर समाज के व्यक्ति को दिया है। अगर हमने आयुष्मान भारत कार्ड दिया तो हमने हर समाज के व्यक्ति को दिया है। हमने प्रधानमंत्री आवास अगर दिया देश में, प्रदेश में, तो हर समाज शोषित वंचित किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि हर समाज में व्यक्ति जो होता है गरीब है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एससी समाज ही गरीब है। एससी भी समाज है, पिछड़ा भी समाज है, जनरल भी समाज है, क्योंकि हम क्षेत्र में घूमते हैं, हमको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे समाज हैं कि आप उनकी दुर्दशा देखकर आपको तरस आ जाएगी। तो इसके लिए हमारी सरकार ने हर समाज के व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। तो हमने जो भी योजनाएं गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए हमने, हमारी सरकार ने लाई है, तो हर समाज को उसका लाभ कैसे मिले, उनके जीवन में कैसे बदलाव हो, उसी उद्देश्य से हम काम करते हैं। हमारी सरकार भी उसी उद्देश्य से काम करती है। उसी का नतीजा है कि हम उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों में पुनः पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी, जो कि पूरे देश के लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश में थी। मगर हम 273 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते और पुनः योगी जी की सरकार बनी, बगैर भेदभाव की, सबको लेके चलने वाली। इसके पहले जो वहाँ सपा की सरकार थी, जिन लोगों में एक उत्साह था, कुछ जात विशेष को लेके चलने का काम करते थे, मगर पुनः जनता ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जताया और बहुमत की सरकार बनी। एनबीसी हिंदू को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो क्षेत्र और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा, राष्ट्र सेवा जिसकी प्राथमिकता होगी।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।